अगर आप एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो तो आप मुझे अपनी दिक्कत बताओ कि आपके दिमाग में और क्या कंफ्यूजन है, वो अपने कमेंट बॉक्स से बताओ ताकि मैं उनका रिप्लाई करके आपके कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकेश एंड आई वेलकम बैक टू यू माय चैनल। तो यार आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं उन बच्चों के लिए जो अभी अभी कॉलेज में गए हैं, दैट मीन्स फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। ठीक है, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो आई विश मुझे मेरे फर्स्ट ईयर में पता होनी चाहिए थी। ठीक है, हालांकि मुझे वो सारी बातें थोड़ी लेट से पता चली, इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे रह गया, बट मैं नहीं चाहता कि अभी जो फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट जा रहे हैं वो भी इन बातों को मिस कर जाए। इसीलिए मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ जो मैंने अपने फर्स्ट ईयर से सीखी, जो मैंने देर से सीखी, मैं चाहता हूं कि वो सारी बातें आपको पता चल जाए इस वीडियो के थ्रू, ताकि आपको गलती ना दोहराए और अपने करियर में जल्दी से जल्दी आगे की तरफ बढ़ सके। तो आपको क्या करना है, आपको पूरे वीडियो के एंड तक बने रहना है, ठीक है। और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो, जो भी तुम्हारे जो दोस्त है या फिर तुम्हारे जो जूनियर्स है जो अभी फर्स्ट ईयर में गए हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उनकी भी थोड़ी मदद हो सके। तो चलो, जब सब कुछ सेट हो चुका है तो अब हम लोग चलते हैं अपने सबसे पहले टिप नंबर 1 की तरफ। The first and the most important point is the personality development। सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अब आप 11th-12th से निकल चुके हो बाहर, राइट। अब आपका पढ़ाई तो था, क्योंकि अपने 11th-12th में जनरल स्टूडेंट्स ही पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं कि किस तरीके से वो ड्रेसअप कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान देने का तभी बच्चों के पास वक्त नहीं होता। लेकिन कॉलेज लाइफ एक ऐसा टाइम होता है जब आपके पास इनफ टाइम होता है अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम करने का, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर काम करने का। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप एक कॉलेज में फर्स्ट ईयर हो तो वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सिर्फ ये नहीं आता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आता है कि किस तरीके से आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो, योर बॉडी लैंग्वेज, किस तरीके से आप सामने वाले को अपनी बात को समझा पा रहे हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आपको शायद अभी समझ में नहीं आएगा, बट जब आप अपने 3rd ईयर में जाओगे, अपने 4th ईयर में जाओगे और इंटरव्यूज में बैठोगे तो वहां पर ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट खेलता है। वहां पर क्यों? क्योंकि आपको जानने के बाद भी आप चीजों को समझा नहीं पाओगे, उससे आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप आ जाता है इंटरव्यूअर और आपके बीच में, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो इसीलिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो कि आपको सबसे पहले अपने कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना है, अपने पर्सनैलिटीज पे काम करना है। किस तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट हो रहे हैं, नए लोगों से किस तरीके से बात कर रहे हो आप। कई बार होता है कि हम बात करने वक्त स्टैमर करते हैं या अपने पैर को हिलाने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ों पर आपको काम करना है। ठीक है, पूरा 4 साल मिलेगा आपको, क्योंकि अब देखिए ये कॉलेज लाइफ एक ऐसा लाइफ होता है ना जिसके थ्रू आप टीनेज से अपने एडल्ट में जा रहे होते हैं। तो जो 4 साल में आप ये जो चीज़ें सीखेंगे यहाँ पर, वही चीज़ अब अपने फ्यूचर जो अपने करियर में जो जाएंगे, जो अपने वर्किंग प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, उसमें लेके जाएंगे। तो मेक श्योर करो कि इन 4 सालों में आप इतने अच्छे तरीके से अपने आप को डेवलप कर सको ताकि आपका जो प्रोफेशनल लाइफ हो उसमें आपको इसमें मदद मिल सके। बात समझ में आई? क्योंकि फ्यूचर में ऐसे कई सारे वक्त आएंगे, कई सारा टाइम आएगा जब आपको उन स्ट्रेंजर से बात करनी होगी, स्पेशली इंटरव्यूज में और कई सारे सेमिनार्स में भी। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप अपने पर्सनैलिटी पर, अपने कम्युनिकेशन स्किल पर काम करें। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो इस पर बहुत ही ध्यान रखें। ठीक है, अब कम्युनिकेशन स्किल में यहाँ पर कई लोगों के दिमाग में आता है इंग्लिश। हाँ, आई विल रिकमेंड कि अगर आप इंग्लिश नहीं सीखे हैं तो प्लीज़ इंग्लिश को ज़रूर सीखें। ऐसा नहीं कि आपको बहुत हाई लेवल पे जाना है, ऐसा भी नहीं कि आपको लो लेवल पे जाना है। एटलीस्ट आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि ताकि आप लोगों को अपनी बात को समझा सके, प्लस दूसरों की बात को आप समझ सके। दैट्स इट। इतना बहुत होता है आपके इस पूरे कॉलेज लाइफ। अगर इतना भी आपने कर लिया ना, दैट विल इनहेंस योर पर्सनैलिटी। तो इन सारी बातों का ध्यान रखें, अपने कम्युनिकेशन स्किल पर काम करें, अपने इंग्लिश को थोड़ा इंप्रूव करें और अपनी पर्सनैलिटी पर भी थोड़ा सा काम करें। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसी के साथ चलते हैं हम लोग अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो कि आपको कॉलेज लाइफ में बहुत मदद करेगा, दैट इज लर्न टू से नो टू पीपल्स। अब ये क्या है सर, मतलब ये क्या है? एक एग्जांपल से बताता हूँ। जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में कॉलेज लाइफ में गया था तो एक बंदे ने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में फंसाने की कोशिश की थी। होता है ना, उसमें लोगों से पैसे लेके मीन्स 10,000 रुपये तो मैं उसमें इंक्लूड करूंगा। मुझे ये बात पता थी कि वो चीज़ सही नहीं है, मैं पूरी तरह से जान रहा था यार ये चीज़ फंसा रहा है, बट स्टिल मैं उसको मना नहीं कर पा रहा था। क्यों? मतलब मैं उसे डायरेक्ट नो नहीं कह पा रहा था कि सर नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं करनी। जब क्योंकि वो बंदा सामने से, वो भी एक बोलना तो लीजिए, बट वो भी एक IITian था, वो बंदा मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में फंसा रहा था, बट मैं उसे मना नहीं कर पा रहा था। ठीक है, मैं अलग अलग बहाने ढूंढ रहा था कि सर मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ वो दिक्कत है। इनफैक्ट मेरे साथ कोई भी दिक्कत नहीं थी, बट मुझे उसमें जाना ही नहीं था क्योंकि मुझे पता था ये सब फ्रॉड होता है, ये है। उस समय तो जो मैं बहाना कर रहा था, तो मेरा एक दोस्त था, जो मेरा उस समय दोस्त था, उसने मुझे बताया कि यार अगर तुम्हें पसंद नहीं है ना तो डायरेक्ट उसके मुंह के सामने मना करो, डायरेक्ट
अगर वो तुम्हारा वेल विशर होगा तो वो तुम्हारी बात को समझ जाएगा, जो तुम्हारा रीजन होगा वो तुम्हारी उस बात को समझ जाएगा। और अगर तुम्हारा वेल विशर नहीं होगा तो तुम कुछ भी कर दो, वो तुम्हें समझने वाला नहीं है। मुझे ये बात उसकी बहुत अच्छी लगी कि हाँ यार, अगर चीज़ों को मतलब सामने मुझे पता है अगर वो चीज़ मुझे हेल्प नहीं करेगी, मुझे ट्रबल में ही डालेगी, तो मैं क्यों ना उसे मना कर दूँ। उस पॉइंट से मैंने सीखा कि कभी कभी ना आपको ज़रूरत पड़ता है कि सामने वाले को ना कहना, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हर बात के लिए नो कह देना, बट आपको पता होता है कि यार ये चीज़ में अगर मैं गया ना तो मैं फंस जाऊंगा, मैं इनको क्या जवाब दूंगा, मैं इनको क्या जवाब दूंगा। जैसे उसमें 10,000 रुपये मांग रहा था, तो अगर मैं 10,000 दे भी देता तो फिर मैं फैमिली को क्या कहता, मुझे पता था वो चीज़ मुझे फंसा देगी, बट स्टिल मैं उसे मना नहीं कर पा रहा था। तो ये चीज़ ना आपको कॉलेज में बहुत मदद करेगी, क्योंकि कॉलेज में ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आएंगे जहाँ आपको पता होगा कि सामने वाला जो बंदा है मतलब वो मुझे फंसा रहा है इस चीज़ में, मुझे पता है, तो आपको पता होगा बट स्टिल आप मना नहीं कर पाओगे। क्यों? तो ये चीज़ आपको डेवलप करनी है कि अगर आपको वो बात लग रही है कि नहीं सर ये मुझे बेनिफिट नहीं करने वाला, सर आप मुझे फंसा दोगे सर, तो डायरेक्ट उनको बोलो कि सर मुझसे नहीं हो सकता ये, मैं इसको करने के लिए नहीं हूँ। उन्हें जेन्युइन रीज़न दो, एकदम जेन्युइन रीज़न दो कि सर ये रीज़न है। ये चीज़ मैंने उस दोस्त से सीखी और काफ़ी अच्छा सीखी, जिसको मैं अब अप्लाई करने लगा हूँ। लोगों को मैं, अगर मुझे वो लगती है कि यार मुझसे नहीं हो सकता, तो मैं उसे मना कर देता हूँ। अगर मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ मुझे डेवलप करेगी, मुझे मेरे अंदर एक स्किल और डेवलप कर देगा, तो फिर मैं डेफिनेटली उसको करता हूँ। लेकिन अगर आपके सामने कोई एक ऐसी चीज़ आ रही है जो आपको पता है कि आपको डुबा देगी, आपको प्रॉब्लम में फंसा देगी, सामने वाले को डायरेक्ट मना करो। ऐसा मत सोचो कि यार वो मेरे बारे में क्या सोचेगा या मैं मतलब क्या सोचेगा और वगैरह, उसका दिल दुख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। मैं ऐसा सोचता था कि यार पता नहीं सामने वाले का दिल दुख जाएगा ऐसा, या फिर वो मेरे बारे में क्या सोचेगा वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चलती थी, जिसकी वजह से मैं डायरेक्ट उसे नो नहीं कह सकता था। बट ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए। कॉलेज में ऐसे बहुत सारे मोमेंट आएंगे जब आपको ये चीज़ का अप्लाई करना होगा। तो बात समझ में आ गई है? तो चलो अब हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ। जो तीसरा पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए वो है ट्राई टू बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट इन योर कॉलेज लाइफ। ऑफ कोर्स क्यों ये एक ऐसा क्यों जरूरत है ट्राई टू, मतलब अब ये एक ऐसा चीज़ है जो मुझे पता थी, इनफैक्ट ये बात मुझे पता थी, इसीलिए मैं अपने कॉलेज के जो फर्स्ट ईयर के 3 से 4 महीने के बाद ही मैंने अपनी अर्निंग खुद से स्टार्ट कर दी थी। और वो तभी का दिन है और आज का दिन है। मैंने अपने घर से कुछ भी मांगा नहीं है, कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ घर से, क्योंकि मैं जितना भी था वो सब मैं खुद पे खुद अर्न कर पा रहा हूँ। कैसे? क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास एक टीचिंग स्किल है। अगर मैं फर्स्ट ईयर एज अ स्टूडेंट की बात करूँ तो मुझे पता था कि यार मुझे पढ़ाना बहुत अच्छे से आता है, तो मैंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट कर दिया था। 11-12 के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो वहां से मेरी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती थी, जिसके थ्रू मैं अपने पॉकेट मनी का अब काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती थी, जिसके थ्रू मैं अपना पॉकेट मनी और जितने भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस है उन सबको अफोर्ड कर पाता था। अब यहाँ पे ये एक ऐसी चीज़ है जो अब आप पे निर्भर करती है। अगर आपको मर्जी है तो आप जरूर ट्राई करें, अदरवाइज ऐसा कोई लोड नहीं है। मतलब मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता कि यार यू हैव टू डू दिस। क्यों? क्योंकि अब जरूरी नहीं कि हर कोई पढ़ा सके। फर्स्ट ईयर में अब मेरे पास टीचिंग स्किल था तो इसलिए मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ा सकता था, बट अगर आपके पास ऐसा कोई स्किल नहीं है तो सबसे पहले उस स्किल को डेवलप करिए। कैसे? कॉलेज में जब जाओगे तो आपको बहुत सारे स्किल्स सीखने को मिलेंगे, जैसे वेब डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है, मशीन लर्निंग है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हो। मीन्स जो अपना एक खुद का अपना जो जितने भी एक्सपेंसेस है, फ्रीलांसिंग, इन सब के थ्रू आप अफोर्ड कर सकते हो अपने एक्सपेंसेस। अब बहुत सारी चीज़ें इसमें से वीडियो एडिटिंग हो सकता है, आप एक ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, आप एक फ्रंट एंड इंजीनियर बन सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप खुद का खर्चा आप बना सकते हो। मतलब एक्सपेंसेस जितने भी आपके छोटे मोटे एक्सपेंसेस है, चाहे वो कहीं का ट्रिप को फाइनेंस करना हो, फिर चाहे आप रेस्टोरेंट जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ, तो आपको घर से मांगने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं जरूरत पड़ेगी, आप खुद से कमा पाओगे। और ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है, जिसके थ्रू आप आगे फोकस कर दो कि नहीं यार, मतलब आप फील करोगे इस चीज़ को, ठीक है। जब अपने घर में अपने पैसों से किसी चीज़ को दोगे ना, तो दैट विल गिव यू अनदर लेवल ऑफ हैप्पीनेस। तो इसलिए कोशिश करें, जरूर कोशिश करें कि अगर पॉसिबल है तो ट्राई टू बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट। एटलीस्ट इतना कि आप अपने जो पॉकेट मनी है ना वो खुद से निकाल पा सको, ठीक है। इसमें कोई शर्म नहीं है, इसमें कोई लाज नहीं है कि नहीं यार कॉलेज में रह के कमा पा रहे हो। इट्स अ गुड थिंग। अगर आपको इस जमाने में जीना है ना, देन यू हैव टू बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट। मैं सभी दोस्तों को बोलता है कि यार अब अब जो ज़माना, जिस तरीके से ज़माना ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अगर आपको इस ज़माने में सर्वाइव करना है तो यू हैव टू बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट एज सून एज पॉसिबल। यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी अदर, यू हैव टू मेक योर सेल्फ इंडिपेंडेंट। तो इसीलिए जो तीसरा सबसे क्रूशियल पॉइंट था कि ट्राई टू बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ।
चौथे पॉइंट पर बढ़ने से पहले यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर दो, जो भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप से हो या कॉलेज में जहाँ भी लोग हैं जिसको आप जान रहे हो, जो आपके जान पहचान के लोग जो फर्स्ट ईयर में गए हो, उनको ये बात बता दो। इनफैक्ट सेकंड ईयर्स को भी बता दो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सेकंड ईयर का थर्ड ईयर में भी जाएंगे तो भी इनको ये बात पता नहीं होती है। इस तरीके का माहौल है यहाँ पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपके लिए फर्दर मैं लाता रहता हूँ। तो चलो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, चूज योर गोल अर्ली बट वाइजली। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर में गया था तो मैंने आईआईटी क्यों की थी? मैंने आईआईटी किया था क्योंकि यूपीएससी के लिए मुझे बैकअप चाहिए था कि यार अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो उससे पहले सिक्योर कर लेता हूँ। तो इसलिए मैंने आईआईटी स्कोर किया और सक्सेसफुली विद द गॉड ग्रेस मैंने इसे क्रैक भी किया। फिर आईआईटी में फर्स्ट ईयर में जाने के बाद मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मुझे तो यूपीएससी ही करना है। लेकिन जैसे जैसे मैं समय के साथ आगे बढ़ा, ठीक है, जैसे जैसे लॉकडाउन लगा 2020 का लॉकडाउन, तो अब हम लोग के कोर्स में इंट्रोड्यूस हो गया सी लैंग्वेज। अब वहाँ पर क्या हुआ, मुझे तो कंप्यूटर का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, ना मैंने 12th में पढ़ा था ना कहीं पढ़ा था, तो मैं एकदम साफ था, क्लीन, मुझे कुछ भी नहीं आता था और मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, और अपनी मतलब देख कर भी अपने सराउंडिंग्स को एक पीयर प्रेशर भी आया कि नहीं यार यू हैव टू, आई थिंक अगर आप एक कॉलेज में हो तो आपके टेक्निकल नॉलेज तो होना ही चाहिए। आज के ज़माने में अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो दैट इज़ अ सेंस ऑफ वो दे देगा कि यार मुझे कुछ नहीं आ रहा है। तो इस पर्सपेक्टिव से मैंने सी लैंग्वेज को स्टार्ट किया। हुआ क्या इसमें, धीरे धीरे जब मैंने सी लैंग्वेज को सीखा मुझे काफ़ी अच्छा लगा, C++ सीखा भी, उसमें भी काफ़ी अच्छा लगा। फिर DSA को मैंने स्टार्ट किया। धीरे धीरे अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या मुझे यूपीएससी करना है, क्योंकि मैं उस टाइम यूपीएससी भी कर रहा था। ये 2020 के लॉकडाउन की बात है, जब मैं इधर से कोडिंग भी कर रहा था और यूपीएससी भी कर रहा था, ठीक है। अब मैं दो नाव पे सवार हो चुका था। अब मुझे यहाँ पर डिसाइड करना था, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ा तो दोनों टफ होते गए। अब यहाँ पर मुझे डिसाइड करना था कि क्या मुझे ये करना है या फिर ये करना है। सारे चीज़ों से मैंने डिसाइड किया, सब कुछ फैक्टर्स को देख कर डिसाइड किया कि नहीं, पहले एक प्लेसमेंट ले लेता हूँ, इंटर्नशिप ले लेता हूँ, फिर उसके बाद जब सब कुछ एक सेटल हो जाएगा, एक फाइनेंशियल सोर्स बन जाएगा मेरे पास, फिर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन को स्टार्ट करूँगा। तो इसमें हुआ क्या, डिसीजन तो मैंने लिया, लेकिन इस डिसीजन को लेने में मेरा पूरा 1 साल चला गया। और उसके बाद 1 साल तो गया ही, साथ ही साथ जो सेकेंड ईयर का जो 5 से 6 महीना था वो भी चला गया था। तो डिसीजन तो मैंने लिया, लेकिन इसको लेने में बहुत सारा समय वेस्ट हो गया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो तो जितनी जल्दी हो सके आप अपना एक करियर डिसाइड कर लो। अगर आपको कोडिंग करना है तो आप कोडिंग की तरफ पहले डिसाइड कर लो कि नहीं यार अब मुझे कोडिंग करना है, फिर मैं बाकी की और चीज़ें देखूंगा। अगर आपको कोड में जाना है तो आप पहले वो डिसाइड कर लो। डिसाइड कर लो, टाइम लो, अपने सीनियर से बात करो, अपने टीचर से बात करो, अपने आसपास जो भी और जो उस फील्ड के लोग हैं उनसे बात करो। एक बार अच्छे से बात कर लो, समझ लो, अच्छे से टाइम लो, लेकिन इतना भी टाइम मत लो कि आप पूरा फर्स्ट ईयर को वेस्ट कर दिए, 1.5 ईयर को वेस्ट कर दिए और फिर सोच रहे कि नहीं यार मुझे ये करना है, जो गलती मैंने कर दी थी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है एज अ फर्स्ट ईयर। अपना गोल चूज कर लो, चाहे आपको कोडिंग करनी हो, फिर चाहे आपको कोड में जाना हो, फिर चाहे आपको किसी और फील्ड में जाना हो, यू हैव टू बी एन एंटरप्रेन्योर, कुछ भी आपको कुछ अलग करना हो तो पहले एक फिक्स कर लो कि हाँ यार मुझे ये करना है। 2-3 महीने लो, अच्छे से डिस्कस कर लो, अपने सीनियर से बात कर लो, फिर उसी की तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। नहीं तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है और फिर आप एक अलग तरह के डिप्रेशन में, एक तरह के फ्रस्ट्रेशन में पहुंच जाओगे, जहां पे लोग आपसे आगे बढ़ जाएंगे कई गुना और आप पीछे रह जाओगे। होपफुली मैं उस लिस्ट में नहीं आया, मतलब मैं ज़्यादा पीछे नहीं रहा, क्योंकि मैंने उस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाया और रिकवर कर गया कि हाँ यार इतना नॉलेज हो गया था कि मैं इंटर्नशिप तक तैयार हो गया था। बट काफ़ी सारे ऐसे सही नहीं होता है, मीन्स यू नो सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं जाएगी। तो इसीलिए ध्यान रखो, अपने फर्स्ट ईयर से ही ध्यान में रख लो कि अपना एक करियर डिसाइड कर लेना है और उसी की तरफ आगे बढ़ना है। क्योंकि आप डेफिनेटली आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे अपने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में, जब काफ़ी सारे लोग आपके अराउंड होंगे विदाउट एनी गोल, मतलब वो सोच ही रहे होंगे कि यार ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये कर ले क्या, वो कर ले क्या, ऐसे में रहेंगे। और आप उस जगह पर होगे कि आपको डिसाइड होगा और आपका लेवल भी इस लेवल पे होगा कि हाँ यार मेरा डिसाइडेड है, मैं उस फील्ड में आगे जा रहा हूँ, दैट्स इट। तो ये आपको एक बेटर एज प्रोवाइड करेगा प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप या किसी भी चीज़ में है, ठीक है। तो चलो, अब उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग चलते हैं अपने इस वीडियो के आखिरी पॉइंट की तरफ। तो लेट्स गो टू द स्ट्रेट टू द पॉइंट नंबर 5। सो हियर कम्स द पॉइंट नंबर 5, ट्राई टू मेंटेन योर GPA।
अब जीपीए एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको अपने सराउंडिंग से पता चले कि यार ठीक है 7 बना के रख लो, 7.5 बना के रख लो, 8 बना के रख लो, काम चल जाएगा। हाँ, काम चल जाएगा, क्योंकि कंपनीज जो आती है जनरली उसका जो सीजीपीए क्राइटेरिया होता है वो 7 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर आपका 7 रहता है तो आप कंपनी 7 या 7.5 रहता है, कुछ कंपनीज के 7.5 होते हैं, कुछ कंपनी के 8 होते हैं। बट अगर मैं 60% कंपनीज की बात करूँ, 60 to 70, तो उनका 7.5 तक रहता है, ठीक है। अगर मैं अपने कॉलेजेस की बात कर लो, आईटीज का, तो क्राइटेरिया उनका 7.5 होता है। तो ठीक है, अगर आपका सीपीए इतना है तो आप एलिजिबल तो हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आप एलिजिबल हो। लेकिन दिक्कत कब आती है? दिक्कत तब आती है जब आप मान लो कोई कंपनी आई, उसे 100 कैंडिडेट्स को हायर करना है, ठीक है, फॉर्म आए 1000, ठीक है, 1000 लोगों का उसमें एप्लीकेशन आ गया, बहुत बढ़िया, 1000 लोगों का। अब 1000 लोगों में पहले उन्हें शॉर्टलिस्ट करना होगा 500 लोगों को, फिर 500 लोगों का वो टेस्ट लेंगे, उसमें से वो 200 लोगों को सेलेक्ट करेंगे, टेस्ट लेने के बाद वो इंटरव्यूज लेंगे, तब वो 100 लोगों को सेलेक्ट करेंगे। तो अब ये जो 1000 में जो 500 उनको लेना है, तो वो 500 लेने वक्त ना वहाँ पर जीपीए का मैटर कर जाता है, गारंटी। और ये चीज़ मैंने पिछले साल भी देख लिया कि किस तरीके से जीपीए खतरनाक रोल प्ले करता है। मेरी जीपीए अराउंड 8 के आसपास थी, तो ऑब्वियसली मुझे भी इस चीज़ का सफ़र करना पड़ा था कि हाँ यार, एक अच्छी जीपीए होने का हमेशा आपको बेनिफिट ही मिलेगा, नुकसान कहीं नहीं होगा। तो इसीलिए फर्स्ट ईयर से ही ट्राई करो कि अपनी जीपीए को मेंटेन रखो। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में अगर अपनी जीपीए को मेंटेन कर लिया अराउंड 8 to 9 के अप्रॉक्स, या फिर जितना ज़्यादा पॉसिबल मैक्सिमम ट्राई करना है कि जितना ज़्यादा ऊपर कर सको उतना ज़्यादा ऊपर रखना, क्योंकि ये आपको डेफिनेटली एज देगा कहीं ना कहीं पर, आपको बेनिफिट ही मिलेगा, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो अपनी जीपीए को, अपने सीजीपीए को, उसको अंडरएस्टिमेट मत करना, ठीक है। ट्राई टू मेंटेन सीजीपीए एज गुड एज पॉसिबल, ये आपको डेफिनेटली एज प्रोवाइड करेगा, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं आपको जरूर फायदा पहुंचाएगा। और जनरली ये इंटर्नशिप और प्लेसमेंट में जब शॉर्ट लिस्टिंग की जब बात आती है ना, वहाँ पे आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। अगर आपकी जीपीए 9 है तो आप डायरेक्ट कंपनी में शॉर्टलिस्ट होते जाओगे। कई बार तो ऐसे होते हैं डायरेक्ट लोगों को हायर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैं किस तरीके से इंटर्न सेलेक्ट हुआ था माइक्रोसॉफ्ट में, तो वो लिंक आ जाएगा, वो आप देख सकते हो। तो वहाँ पर जो लोगों को डायरेक्ट इंटर्नशिप मिली थी ना, उसमें एक एज था उनके पास अच्छी सीजीपीए 9 के अप्रॉक्स सीजीपीए, तो वो उनको एक बेटर हेल्प की थी इंटर्नशिप को ग्रैब करने में। तो ट्राई टू मेंटेन कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो शुरू से ही अपनी सीजीपीए को मेंटेन करके रखो। तो उम्मीद करता हूं कि ये 5 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे जो अभी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा यूनिक करने की कोशिश की थी, ताकि और सारे यूट्यूबर्स की तरह ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वही सारी रटी रटाए बातें कर रहे हैं, ऐसे नहीं। मैंने आपको पूरा रियल लाइफ एग्जाम्पल बताया जो मैंने एक्चुअली अपने लाइफ में फेस की थी कॉलेज फर्स्ट ईयर में। तो उसके थ्रू मैंने कोशिश किया कि यार ऐसे कुछ टिप्स जो एक्चुअली लोग नहीं बताते हैं उन्हें। तो अगर आपको ये मेरा एफर्ट पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जरूर अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ये बहुत जरूरी है ताकि उन्हें ये पता चल सके कि हाँ यार कुछ ऐसी बातों का हमें ध्यान रखना है। और अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारे बातें हैं जो अभी भी मुझे आपको बतानी है, तो अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स से बता सकते हो। और अगर आप एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो तो आप मुझे अपनी दिक्कत बताओ कि आपके दिमाग में और क्या कंफ्यूजन है, वो अपने कमेंट बॉक्स से बताओ, ताकि मैं उनका रिप्लाई करके आपके कंफ्यूजन को दूर कर सकूँ। और अगर आपका कमेंट मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा, मीन्स अगर जेन्युइन प्रॉब्लम लगी, तो हो सकता है मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर ले। टिल देन अपना और अपनों का ध्यान रखें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।